उसमें भगवान का दर्शन होता है। वैष्णो देवी आप जाते हो तो वो वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद किन का दर्शन करना पड़ता है? क्यों? भैरवी में कितनी साधना की होगी तभी। हाँ, तो देवी ने वरदान दिया कि भी मेरा दर्शन करने के बाद फिर आपका दर्शन भी। उसी तरह से भगवान ने कहा कि ये रत्नमाला जो राक्षस से आप लगते भाई पूतना, ये रत्नमाला बलि राजा की बेटी है और ये चरित्र श्रवण करे तो कहते साधक को भी कहते हैं भगवान की प्राप्ति हो जाती है, साधक का हृदय अंतकरण पवित्र हो जाता है। श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री राधे। थोड़े दिनों के बाद नंद बाबा के घर गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी नंद बाबा के कुल गुरु हैं और कुल गुरु को किसी के घर जाना होता है, शिष्य के घर कहते पूछना नहीं पड़ता है जी। जैसे हमारे घर में मामा जी आते मैं आपके घर आऊं ऐसे पूछते हैं क्या? अभी फोन है इसलिए बोलेंगे आ रहा हूं, लेकिन पहले फोन आदि नहीं थे तो उस समय वो थैला लेकर ठेचे लेकर आ जाते थे है जी। हाँ, जैसे हमारे घर में माता पिता आते हैं तो पूछ कर आते हैं, बोले पिताजी आपने पूछा नहीं, आप ऐसे आए हो, ऐसे बोल सकते हैं? और पिताजी ऐसे बोलेंगे क्या? ठीक है, तो माता पिता मामा चाचा सब कहते जैसे बिना पूछे आ सकते हैं, उसी तरह से कहते कुल गुरु भी आ सकते। तो नंद बाबा के घर जिस समय कुल गुरु पधारे तो उस समय नंद बाबा ने कहा गुरु जी हमारा घर पवित्र हो गया, आपके आने से सारे तीर्थ हमारे घर आ गए। कोई घर में आते हैं तो स्तुति जरूर करनी चाहिए है जी। हाँ, घर में आएंगे तो स्तुति जरूर करनी। अच्छा हो गया बहन, बहुत दिनों के बाद आए हो। हमें तो 6-7 महीने के बाद कोई भक्त आते हैं तो हम यही बोलते हैं अमेरिका से आए हो आप। ऐसा लगता है अमेरिका रहते हो आप, 6 महीने के बाद आए है जी। उससे प्रसन्नता हो जाती है। और घर में कोई आए, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, कहाँ की? बाहर की, अम्बाला को छोड़कर। घर में कोई आए तो चाय पियोगे, नाश्ता करोगे, गे नहीं लगाना क्या? नींबू पानी पियोगे, शरबत पियो नहीं, आपको कॉफी सूट बैठेगी या आपके लिए चाय ठीक रहेगा जी। ठीक है, तो उनमें सुविधा हो जाती है। पियोगे पियोगे बोले वो भी क्या बोलेंगे भी। रास्ते पर जो निमंत्रण होता है ना चलते चलते, उसको आमंत्रण बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम स्कूटर पर जा रहा हूँ तो किसी ने गुरु जी हमारे घर आ जाना, क्या आमंत्रण है, आए तो ठीक है, नहीं आए तो। लेकिन हमारे घर में आना ही पड़ेगा, हम नहीं तो नाराज हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? निमंत्रण बोलते हैं, निमंत्रण। व्यवहारिक ज्ञान आपको सिखा रहे हैं, मतलब घर में कोई आए तो भी आपके लिए कॉफी अच्छी रहेगी, चाय अच्छा रहेगा, नींबू पानी अच्छा रहेगा, कौन सी चीज सूट बैठी है, बोले हाँ नींबू पानी बनाओ, तो उनको वो क्या रहेगी, सुविधा रहेगी।
पियोगे पियोगे उसका मतलब पिलाने की बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना है जी? हाँ। जैसे अभी ठंडा चल रही है ना, तो आप बिस्तर पे बैठते हो तो ऐसा लगता कोई चाय दूसरा बना कर दे। भगवान भी अभी व्यवहारिक ज्ञान सिखाते हुए तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया कहते हैं। गुरु जी के पास महापुरुष के पास जाते हो तो क्या करे, पहले जाकर भाई प्रणाम करें। प्रणाम करें। ऐसे ही जाकर नहीं बैठना कहते हो। गुरु जी के पास गए हो, श्रेष्ठ महापुरुषों के पास गए तो क्या करे भाई, पहले प्रणाम करें। प्रणाम करें और फिर कहते धीरे से बैठे और परिप्रश्न करे, शास्त्र सम्मत प्रश्न करे। तो गुरु जी कहते ज्ञान देते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कहते वहां कोई सेवा दिखाई पड़ती है तो थोड़ी सेवा करनी चाहिए, ठीक है। और शास्त्र सम्मत कहते हैं प्रश्न करना चाहिए, लेकिन पहले जाकर क्या करे भाई, प्रणाम प्रणाम करें। एक घर में हम गए तो वो दादी ने प्रणाम नहीं किया और काका को बोलते गुरु जी आ गए, कर प्रणाम, कर प्रणाम। वो काका झुके ना, उसका सिर पकड़ा। मैंने कहा सिर मत पकड़ो। बोले क्या करो? बोले आप प्रणाम करो मुझे पहले। तो उन्होंने प्रणाम कर लिया, फिर काका ने अपने आप वो मुंबई की बात है। वो बेचारे कहाँ के, बंगाल के था, कहाँ के थे पता नहीं, मुंडे 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 करने लग गए वो ऐसी। हाँ, अब क्या बोले वो, कौन सी भाषा पता नहीं। मैं मुंडे मतलब सिर होता है, सिर। तब उनको कहा कि मैंने कहा आप पहले आप करो कर। अब गर्गाचार्य जी आए तो गर्गाचार्य जी को कहा कि गुरु जी आप हमारे बालकों का नामकरण संस्कार करो, और आपका दोबारा आना पता नहीं कब आएंगे आप। तो गर्गाचार्य जी बड़े ज्ञानी महापुरुष, विद्वान महापुरुष थे, गुरु जी थे विद्वान। तो उन्होंने कहा कि नंद बाबा को कहा मैं आपके बालकों का नामकरण संस्कार करूंगा, लोग आएंगे आपके घर में और कंस को पता चलेगा तो इस बालक का वो क्या करेंगे, वध करेंगे, तो दोष लगेगा। नंद बाबा ने कहा कि यशोदा मैया को पता होगा और मुझे पता होगा और किसी को भी, गोपनीय बात होती है ना भाई बहुत घर में भी, ठीक है, परिवार को ही पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, हमारे घर में 50 लाख रुपए लाए हैं और प्लॉट खरीदना है, किसको किसको पता होना चाहिए? हाँ जी, बस घर में पता होना चाहिए। नहीं तो मोहल्ले में फोन करके बता दिया हमारे घर में ना 40 लाख रुपए, इतने पैसे तो मैंने कभी देखे नहीं है, बड़े बड़े 500 के नोट इतने हैं हमारे पास में, तो क्या होगा? पता गोपनीय बात होती है, गोपनीय बात होती है, घर के बाहर नहीं जाना। हमने दीवार को कान होते बोलते, दीवार के कान थोड़ी होते। कान होने का मतलब भाई गोपनीय बात होती है, वो अपने गोपनीय रखनी चाहिए। दीवार को कान होते मतलब क्या है, गोपनीय बात को बहुत धीरे से संभाल कर बोले, है जी। तो गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है। नंद बाबा ने कहा आपकी स्वस्ति वाचन करा के ही नामकरण संस्कार करा था, ठीक है।
भी ज्यादा समय नहीं होता है तो ये 2-4 मंत्र आदि वेदों के बोल के गुरुदेव आप उनका नामकरण संस्कार कर, क्योंकि टाइम बहुत कम है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो गर्गाचार्य जी के पास में नंद बाबा ने छोटा बालक, ठीक है, वो बालक को लेकर गोदी में लेकर गए नंद बाबा। तो गर्गाचार्य जी ने कहा ये जो पुत्र है ये रोहिणीय पुत्र है, इसका नाम रोहिणीय होगा और अपने संबंधी मित्रों को गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इनका नाम क्या है, राम होगा। और इनका बल इतना होगा, राम प्लस बल, ठीक है, हाँ, बलराम। और एक मथुरा से इनको या गोकुल में लेकर आए संकर्षण करके, इनका एक नाम क्या है, संकर्षण भी। बैठ बैठ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री राधे। अब दूसरा बालक गर्गाचार्य जी की गोदी में दिए। दूसरे बालक को देखकर वो गर्गाचार्य जी का तो ध्यान लग गया, समाधि लग गई। कृष्ण को देखकर, बालों का नाम नहीं रखा ना, तो भगवान को देखा तो गर्गाचार्य जी की आंखें बंद हो गई। गर्गाचार्य जी ओ समाधि लग जाएगी ऐसी तो ठीक है। गर्गाचार्य जी को लगा कि कितनी जन्मों का पुण्य होगा मेरा पुण्य कर्म, और आज वे पुण्य कर्म एकत्रित हो गए। आज मेरे गोदी में कौन आए, साक्षात नारायण। और ये जो सावला सावला रंग कैसा है भगवान का, सावला सावला। प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करते हैं तो कहते क्रमशः कहते हैं सतयुग में श्वेत वर्ण होता है उनका, त्रेता में रक्त और द्वापर में पीत और कली में कहते हैं सावला रंग होता है। जैसे मेघ मेघ होते ना, मेघ। तो युगों के हिसाब से कहते इनका वर्ण होता है। वो भजन बोलते लाला क्यों काले हो गए, कहते काली गाय का दूध पिया था, इसलिए लाला कैसे हो गए। तो काली गाय का दूध पीने से क्या वो काला होता है क्या? हाँ जी। अब हम भी तो कितनी रंग की अलग अलग गाय होती गौशाला में, तो गाँव का दूध पीते तो हमारा रंग बदलता है क्या? हाँ जी। और कहते हैं भाई काली रात थी इसलिए लाला का रंग क्या है, 12 बजे अवतार लिया, तो ऐसा नहीं है। तो भजन है, भाव है भक्तों के, ठीक है, भाव है भाई। भगवान के लिए भाव में तो कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। हाँ। भाव है भक्तों के, भक्तों के भाव में तो भगवान को चोर बोलते थे कि नहीं। अभी भगवान का नाम क्या है, माखन चोर, ठीक है। हाँ। अभी बताएंगे भगवान माखन की चोरी करते, माखन के साथ क्या चुराते, आश्चर्यचकित हो जाओगे आप। गर्गाचार्य जी ने देखो यहाँ पर कहा, गर्गाचार्य जी का नंद जी ये तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर में जन्म लिया था, अब
अभी संकेत दिया है यहाँ पर, मतलब तुम्हारे घर में आया, अभी वसुदेव जी के घर में कभी आया ऐसा कहा, ठीक है, संकेत किया है यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी ना कोड नंबर से बोलना पड़ता है। हाँ जी, कोड नंबर समझते हो? हाँ। आना घर पे, वो चीज लेकर आना, क्या समझ गए? वो चीज लेकर आना मतलब, हाँ, रजिस्ट्री के लिए जाना है ना, हाँ, तो वो चीज ले आना है जी। वो उनको पता है कहाँ पर रखा है, वो कोड नंबर है। वो मतलब 50 लाख का जो थैला है कहाँ पर है बैग, हाँ, वो कोड नंबर होते हैं, ठीक है। और ये बालक ऐसा दिव्य बालक है, नंदा बाबा तुम बड़े भाग्यशाली हो, ये तो तुम लोगों का परम कल्याण करेगा ही, और ये गोप गौ को भी बहुत आनंद देगा और लोगों का भी कल्याण करेगा। मतलब यहाँ पर कोड नंबर से बात कर रहे हैं, मतलब साक्षात कौन है? नारायण है। और ये बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लेगा। भगवान का नाम कृष्ण रखा। क्या रखा है? कृष्ण। सावले होने के कारण, ठीक है, कृष्ण रखा। और कृष्ण नाम लेने से देखिए, कृष्ण कृष्ण आप बोलते हैं, कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटयः। कहते कृष्ण बोलते ही हमारे महापातक क्या हो जाते भाई? नष्ट हो जाते हैं। ये बालकों का होगा क्या कोई प्रोग्राम? थोड़ा क्या कर, नाचेंगे, थोड़ा सा नृत्य करेंगे क्या? वैसे बंद कराएगा? हाँ, नहीं, वो झांकियाँ है तो वो यहाँ पर खेलेंगे। हाँ, करा दो कि उनकी झांकी, भगवान के नाम करो, संस्कार कोई बात ले आओ, करा दो थोड़ा सा। वो बेचारे कब से सच के देते वो प्रतीक्षा करते करते। हाँ, आ जाओ। भजन कौन सा भजन है? रक्षा बहन जी, कौन सा भजन है? इनके लिए क्या बोल रहे हैं?